साथियों नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी आपके द्वार में आपका स्वागत है। साथियों आज हम हमारी नई कड़ी के अंतर्गत हम ले आए आपको भीनमाल विधानसभा के अंतर्गत। साथियों हम आपको बता दें कि जालोर क्षेत्र व साचौर क्षेत्र के कई विधानसभा जहां भीनमाल रानीवाड़ा सहित कई विधानसभा आती हैं, जिसके अंतर्गत एक मांग उठ रही है कि एक विशेष समाज भूमिया राजपूत समाज को भाजपा से एक टिकट दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय से वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए आ रहे हैं। इसको लेकर आज हमारे इसी बीच भीनमाल विधानसभा से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी राणावत। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने समाज को किस तरह आते हैं और क्या बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट क्यों दिया जाए। मैं भूमिया राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ। जालोर ज़िले के अंदर 5 विधानसभाएं हैं। बिल्कुल। और जालोर सिरोही दोनों जिलों को मिलाकर के संसदीय सीट बनती है अपनी जी। जालोर ज़िले की 5 विधानसभा सीटों और पूरी संसदीय सीट जहाँ पर हमारी समाज के मतदाताओं की संख्या भी बाहुल्यता से है। और चूँकि पिछले कई वर्षों का जो जहाँ तक मेरी जानकारी मुझे याद आता है, हमारी समाज के मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के हों। और पिछले लंबे समय से 1993 से तो मुझे एकदम याद है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं, लेकिन और मांग भी करते आए हैं कि एक विधानसभा से, किसी भी ज़िले की एक विधानसभा से, क्योंकि भीनमाल में हमारे समाज के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए ज़्यादातर मांग है वो भीनमाल से उठी है पिछले चुनावों में। इस बार अन्य विधानसभाओं से भी समाज बंधु टिकट की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन रहेगा राजनीतिक दलों से, और विशेषतः मैं तो जुड़ा हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो निवेदन रहेगा कि वो इस पर गौर फरमाएं और भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे समाज बंधु को मौका देते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। और समाज जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो यूं का यूं जुड़ा रहे और भारतीय जनता पार्टी है वो जिले की 5 सीटें जीते और संसदीय सीट पर भी है जो मतदाता यूं का यूं मतदान करते रहे। महेंद्र सिंह जी, क्या आप इस विधानसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में आप स्वयं दावेदारी कर रहे हैं? जी, मैंने पिछले चुनावों में भी दावेदारी के लिए प्रयास किए थे, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस चुनाव में भी मैं खुद भी फील्ड में हूँ, अन्य समाज बंधु भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप संगठन में कब से हैं और किस तरह आप अपनी भूमिका देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में तो मेरा जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ 2000 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता आ रहा हूँ। और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता बन करके काम जो मेरे से होता है वो करता आ रहा हूँ। आपका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बताया जाता है, उसको लेकर आपकी क्या भूमिका रही है और आप कब से स्वयंसेवक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं? मैं स्कूल जीवन से, जब मैं 11th में पढ़ रहा था, उस समय से मेरे जो मित्र हैं यहाँ भीनमाल के जो मित्रों का पूरा ग्रुप, हम लोग विद्यार्थी परिषद में और इसमें संघ में, अखिल भारतीय परिषद में आपने कोई पद रखा है? बिल्कुल। मैं जब 11th में पढ़ता था उस समय से हमने संघ की शाखाओं में, हम जब छोटे थे उस समय जाते थे, तो उस समय से मेरा जुड़ाव एक छोटे से स्वयंसेवक के रूप में हुआ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने शुरुआत की और उसके बाद में अनवरत रूप से आज दिन तक स्वयंसेवक के रूप में भी मैं कार्य करता हूँ और विद्यार्थी परिषद का मैं तहसील प्रमुख भी कॉलेज जीवन में रहा हुआ हूँ। संघ में कोई पद रखते हैं? पद में वर्तमान में वनवासी कल्याण परिषद में भीनमाल तहसील प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो अब आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और लोगों की अब सोच भी बदल गई है, लोग कुछ अलग सोचते हैं। एक पढ़े लिखे नेता के रूप में वह अपने नेता चाहते हैं। इसको लेकर मेरा आपका सवाल है कि आप भी अपना विजन रखें कि आप कितने शिक्षित हैं, आपने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि आपको अगर चुनेंगे लोग
आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, आपको लोग चुनते हैं, तो सबसे पहले जनता ये चाहती है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा हो। मैं नेता तो अपने आप को नहीं कह सकता, जी बिल्कुल। लेकिन मैंने भीनमाल में ही ज़्यादातर पढ़ाई की है। 9th से लगाकर 12वीं तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरकारी विद्या स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने बीएससी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल से की और पीजी की शिक्षा मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मैंने एमए किया हुआ। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता दूं कि राजनीति एक अलग खेल है जी। महेंद्र सिंह जी, तो आपने कभी राजनीति में हिस्सा लिया है या आपके परिवार से कोई राजनीति में है या कोई रहा है या वर्तमान समय में कोई है ऐसा कोई? डायरेक्टली तो मैंने कोई चुनाव कभी नहीं लड़ा, बिल्कुल। लेकिन मेरे संतान का जो पंचायत राज चुनावों में 1995 के बाद में जो तीसरी संतान अगर किसी व्यक्ति की होती है तो वो पंचायती राज चुनावों में एलिजिबल नहीं माना जाता। इसलिए मेरा छोटा भाई जी काफ़ी वर्षों से पंचायत राज संस्था से जुड़ा हुआ है। जब हमारे ग्राम पंचायत में रिजर्व सीट थी तब वो निर्विरोध उप सरपंच चुना गया था। वार्ड पंच भी निर्विरोध और उप सरपंच भी निर्विरोध। उसके बाद में 2015 में जब सरपंच की सीट महिला की आरक्षित हुई हमारे गांव में, जनरल महिला की, तो छोटे भाई की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और पूरे भीनमाल पंचायत समिति क्षेत्र में, जिसमें उस समय बागोड़ा पंचायत समिति भी अलग नहीं थी, उस समय 36 ग्राम पंचायतें थीं, तो पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी विजयी हुई थी। और अब दूसरी बार जब ग्राम पंचायत में वापस जनरल सीट आई तो मेरे छोटे भाई ने चुनाव लड़ा और 7 व्यक्तियों ने चुनाव लड़े थे, तो सर्वाधिक मतों से उसमें भी मेरा छोटा भाई मतलब विजयी कि रहा। राजनीति पे आप सरपंच तक पहुंच चुके हो। अब जो भी है वो सरपंच कहने का चुनाव मतलब ये है। 2 बार लड़े और दोनों बार विजयी चलो रहा। अच्छा है कि राजनीति में आप प्रवेश कर चुके हो, आपका आप नहीं तो आपके परिवार कर चुके हैं। अब आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भीनमाल की जनता आपसे क्या अपेक्षा रखेगी? आपके कौन से 5 ऐसे मुद्दे हैं जो आप सोचती हो कि अगर मैं भीनमाल विधायक बनकर भीनमाल की जनता की सेवा करने के लिए आऊँ तो मेरे ये 5 मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे? आपसे पहले भी हमारे प्रेस के बंधु यहाँ पधारे थे और उन्होंने ये ऐसे सवाल पूछे थे। हालांकि मैं ऐसे सवालों को काल्पनिक सवाल मानता हूँ, फिर भी आपने पूछ ही लिया है। मुद्दे तो किसी भी क्षेत्र के लिए ज्वलंत मुद्दे होते ही हैं, जो कि मतलब कई मुद्दे होते हैं जो मतलब ज्वलंत मुद्दों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भीनमाल के लिए तो और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन अति आवश्यकता की श्रेणी में मान सकते हैं। और जो आज की तारीख में चुनाव नज़दीक हैं और जो व्यक्ति अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं और सोच रहे हैं कि भाई अगर पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए तो हम भीनमाल के विकास के लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये नहीं कर पाए हैं जो भीनमाल के लिए सर्वाधिक आवश्यकता की चीज़ें थीं। पर मैं इसके बारे में अब विधायक का टिकट मिलना और बनना ये तो भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल सही पर बात है। फिर भी भीनमाल की जनता की जो आवश्यकता की चीज़ें, मैं टिकट मिलना और बनना वो तो बाद की बात है, जनता का निर्णय है। पर मैं आपको बता दूं कि भीनमाल की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, मैं कर पाऊँ न कर पाऊँ वो बाद की बात है, लेकिन आवश्यकता की चीज़ें एक भीनमाल के लिए 5 मुद्दे क्या कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और हमेशा अपन गिनाते आए हैं कि सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 तो हैं ही। इनके अलावा भी हमारे ज़िले के अंदर जैसे नवोदय विद्यालय केवल जसवंतपुरा में ही है, तो हम चाहते हैं कि एक नवोदय विद्यालय बागोड़ा में भी खोला जाए। बिल्कुल। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय 2021 में जो कोरोना की सेकंड वेव आई थी तब केंद्रीय विद्यालय के लिए टोली आई थी और यहाँ ज़मीन आरक्षित करने के लिए उनके दौरे हुए थे, पर शायद सरकारी मिशनरी उस कोरोना की सेकंड वेव में लग गई और वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो हम चाहते हैं, सभी हम भीनमाल वासी चाहते हैं कि वो केंद्रीय विद्यालय वापस भीनमाल में वो प्रगति में आए, मतलब वापस उसकी केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया वापस तीव्र गति से हो। उसके अलावा बालिकाओं के लिए भीनमाल में महाविद्यालय की कमी है, तो महिला महाविद्यालय भीनमाल में सरकारी महिला महाविद्यालय खुले। जो अभी पीजी कॉलेज है उसमें अमुक विषयों में पीजी करवाई जाती है, तो मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय हैं, तो मैं सोचता हूँ कि
आर्ट्स के विषय हैं उनमें और भी बढ़ाई जाए, स्नातकोत्तर की डिग्री देने के लिए। और उसके अलावा साइंस में भी एमएससी स्तर के विषय उसमें खोले जाएं साइंस फैकल्टी में। साथ ही साथ जो बीएससी करवाई जाती है तो केवल बायोलॉजी के विषय ही हैं, जिसमें केमिस्ट्री, अपने बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है। तो मैं सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स का भी इसमें खोला जाए। बिल्कुल। तो ये महाविद्यालय में और गवर्नमेंट कॉलेज बालिकाओं के लिए भी खोली जाए। साथ ही बागोड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज खोली जाए। उसके अलावा जो अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, माता पिता परेशान रहते हैं। आजकल आत्महत्याओं का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन में आकर के कई अनुचित कदम उठा लेते हैं। बालिकाओं के लिए विशेष तौर पर बाहर भेजना माता पिता के लिए और भी ज़्यादा टेंशन वाला विषय रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर भीनमाल को, जालोर को या मिलकर के हम सभी इसको एक शिक्षा का हब बनाने की कोशिश करें तो नो डाउट बनाया जा सकता है। इसके लिए हम सभी नगरवासी, आसपास के क्षेत्रवासी अगर प्रयास करें, और हमारे यहाँ प्रवासी बंधु भी खूब है बाहर, उनको अगर मोटिवेट करके इस क्षेत्र में अगर प्रयास किए जाएँ तो नो डाउट भीनमाल को बहुत अच्छा विकसित किया जा सकता है। कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जैसे रोड की है, ट्रेन की है। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण है इसमें अगर इंटरेस्ट लेकर के, रुचि लेकर के काम करें तो शायद भीनमाल को विकास के मामले में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कोई जनप्रतिनिधि ही करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मन में ये भावना लेकर के काम किया जाए तो इस क्षेत्र का विकास नो डाउट किया जा सकता है। तो आप एज ए मैं आपको ये विज़न ये नहीं बता रहा हूँ कि जीतने के बाद में, या वो तो बाद की बात है, सब चीज़ें क्या पता भगवान ने किसके भाग्य में ये चीज़ लिखी है, लेकिन मैंने बताया कि भीनमाल के लिए होना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आप एक बाहुल्य समाज से आते हैं, भूमिया राजपूत समाज से आते हैं। अभी तक भूमिया राजपूत समाज में एज ए महेंद्र सिंह जी राणावत का क्या योगदान रहा है? आपकी समाज में क्या छवि रही है? किसी पद पर रहे हैं, सेवा का मौका आपने समाज को किस तरह दिया है? आपने समाज की सेवा किस तरह की है? वैसे तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि शुरू से समाज सेवा करते आए हैं, लेकिन मैं मेरी खुद की बताऊं तो हमारे भूमिया राजपूत महासभा का गठन 2003 में किया गया था। अच्छा। तो उस समय से स्वर्गीय प्रताप सिंह जी गुंदऊ अध्यक्ष बनाए गए थे। उस समय से महामंत्री का पद आज दिन तक मतलब 20 सालों से 3 से लगाकर 23 चल रहा है, महामंत्री के पद का निर्वहन कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा भीनमाल क्षेत्र के भूमिया राजपूत समाज का अध्यक्ष भी मैं भीनमाल क्षेत्र का 2018 से 22 तक रहा हूँ। उसके अलावा हमारे भीनमाल में छात्रावास बना है, पंचवटी भूमिया राजपूत समाज छात्रावास। तो वहाँ निर्माण समिति में अध्यक्ष बिहार सिंह जी थे, कोषाध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी बागोड़ा थे, और सचिव की जिम्मेदारी जब तक वो 7-8 साल निर्माण कार्य चला तो वो जिम्मेदारी भी मैंने संभाली है। और समय समय पर जब भी समाज के अंदर जो भी हमसे होता है वो कार्य समाज सेवा में करते आए हैं। भूमिया राजपूत समाज से भीनमाल विधानसभा से कई दावेदार हैं, मगर आप अपने आप को किस तरह मजबूत देखते हैं? देखिए, मजबूत तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह जी, कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट भीनमाल विधानसभा से एक ही है जी। तो अगर जो प्रथम पंक्ति में खड़ा रहेगा उसको टिकट मिलेगा, तो आप अपनी मजबूत पैरवी या मजबूती आप किस तरह देखते हैं कि मेरा ये मजबूत पक्ष है? मैं खुद को तो मजबूत नहीं कह सकता, वो तो जनता को तय करना है कि इतने सारे दावेदार हैं, उनमें से पार्टी गाइडलाइन में कौन फिट बैठता है, कौन नहीं बैठता। और पार्टी को सब तय करना है कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता किसको चाहती है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे को जो भी जहाँ पे भी जो दायित्व मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, उस पर मैं 100% खरा उतरने का बिल्कुल निर्मल मन से और शुद्ध अंतःकरण से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। साथियों, हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह जी करीब 27 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा दे रहे हैं और करीब 23 साल से भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहे हैं और करीब 25 साल से ऊपर समाज में कई पदों पर सेवा दे रहे हैं। अब भीनमाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में कौन दावेदार होगा ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, मगर महेंद्र सिंह जी राणावत ने एक अपनी मजबूत पैरवी के साथ अपना पक्ष रखा। धन्यवाद।